अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हरीना सिद्दीकी और हम टॉक। आप कभी इंश्योरेंस के बारे में सुनते हैं तो आपके जहन में आता होगा ना कि किसी चीज़ की आपने ज़मानत लेनी है, किसी चीज़ की आपने गारंटी लेनी है, ये सोचना है। तो कभी आपने अपने बारे में इंश्योरेंस की नहीं सोचा है? देखिए, मैं बताती हूँ, हम जब इस दुनिया में रह रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़मीन में दन दन आते फिर रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़मीन है, हम मालिक थोड़ी हैं, अल्लाह मालिक है, उसने हमें यहाँ भेजा है। मेरे कवानीन को फॉलो करो, मेरी जो दीवी हिदायत है उनको फॉलो करो, जो मैंने कुरान में तुम्हारे लिए बता दी। और मैंने एक रसूल भी भेजा था, आखिरी रसूल जो हज़ारों और लाखों रसूलों के बाद, ठीक है, 1,24,000 पैगम्बरों के बाद मैंने आखिरी रसूल भेजा जिसने मेरे दीन की तकमील कर दी तुम्हारे सामने आके, और मेरी भेजी हुई आखिरी किताब भी तुम तक पहुंचा दी। तो किताब भी मिल गई, यानी कि सिलेबस मिल गया, और फिर टीचर भी भेज दिया जिसने पूरा मनोवन बता दिया, चलती फिरती किताब बन के, चलता फिरता कुरान बन के बता दिया कि इसको जिंदगी को गुजारना कैसे, ठीक है ना। अब होता क्या है कि हम उस चीज को तो फॉलो नहीं करते, ठीक है। हम जमीन में जो इंसान है उनसे श्योरिटी मांगते हैं। जमीन में जो इंसान है उनसे आप अपनी कार की इंश्योरेंस भी ले रहे हैं, उससे उनसे आप अपने होम इंश्योरेंस को भी ले रहे हैं। लेकिन जो अल्लाह है, जो आपको गारंटी दे रहा है कि सीधे सीधे सिराते मुस्तकीम पे जब चलोगे तो फिर आसानी हो जाएगी, उससे आप कोई श्योरिटी ले ही नहीं रहे। आप जो मिल रहा है हलाल और हराम की तफरीक किए बगैर उसको कमा रहे हैं, अपने घर में ला रहे हैं और अपने बच्चों के भी पेट में आग भर रहे हैं। फिर उसके बाद आप ये कर रहे हैं कि जो कुछ भी मिल रहा है वो सब अपने पेटों में डाल रहे हैं, हलाल और नॉन हलाल, ठीक है ना। सब अपने पेटों में डाल रहे हैं। सदक़े का भी तो इंतजाम कीजिए। आप ये देखिए कि अपनी गारंटी, अपनी श्योरिटी अपनी कार के लिए भी लेते हैं, तो घर के लिए और अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं लेते? गारंटी क्या है? सदका बलाओं को टाल देता है ना, तो सदका देते रहना चाहिए। गिलास टूट गया, बर्तन टूट गए, ये सब चीजें, इन सब की इंश्योरेंस कहाँ से आएगी? जब आपके घर में कोई चीज आ रही है, जब आप अपने घर में अय्याशी कर रहे हैं, आसाइश की चीजें ला रहे हैं, फौरन सदका निकालिए। ये है गारंटी, ये है श्योरिटी जो आपको चाहिए अपने घर के सामान के लिए और अपने घर की खुशियों के लिए। जिस तरह ज़कात होती है ना हमारे माल पे, उस तरह हमारे स्किल्स की भी ज़कात है। यानी कि जो अल्लाह ताला ने हमें महारत और तालीम दी उसकी भी ज़कात है। वो भला कैसे देंगे? खिदमत खल्क करके, बिला मुआवजा किसी का काम करके, किसी की मुश्किल आसान करके, तो उसकी ज़कात निकल गई। फिर जो आपके जिस्म अल्लाह ताला ने दिया हेल्थ, उसकी ज़कात भला कैसे जाएगी? वो भी अल्लाह की राह में जिहाद में हिस्सा लेके या किसी खिदमत खल्क में हिस्सा लेके, जिसमें आपके जिस्म की ताकत इस्तेमाल हो, कलम इस्तेमाल हो, आंखें इस्तेमाल हो, आपका बोलना इस्तेमाल हो। मैं क्या कर रही हूँ? मैं ये जो हम टॉक कर रही हूँ, ये इसलिए नहीं कर रही कि मुझे कोई पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए। मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो अल्लाह का दिया हुआ पैगाम है, जो मेरी समझ में आ रहा है, वो और लोगों को भी शायद अगर किसी का भला हो जाए तो मेरे लिए तो आसानी हो जाएगी ना। अगर मेरी एक बात भी आपके दिल में बैठ गई और आपने उसके लिए अमल शुरू कर दिया तो मेरी तो कब्र आसान हो जाएगी। तो ये इस तरह हम करते हैं, अपनी ज़कात निकालते हैं, अपने इल्म की, अपनी नॉलेज की, अपनी जो है आपने डिग्रियां ली हैं उसकी ज़कात भी तो निकलेगी ना, खाली माल की ज़कात तो नहीं है ना। तो वॉलंटियर करके, खिदमत खल्क करके, अल्लाह ताला के बंदों को फायदा पहुंचा के जो आप काम करते हैं वो भी आपका ज़कात और सदका है ना। तो इसी तरह आपके घर में जो चीजें आ रही हैं अच्छी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि जब कोई नया कपड़ा लाओ और उसे पहनो तो फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करो और दुआ करो कि अल्लाह ताला इस कपड़े की खैर को मुझ पर नाजिल फरमा और इसके कपड़े की शर से मुझे बता। हम क्या करते हैं? कपड़ा पहनते, ओहो भाई पसंद नहीं आया, दर्जी ने फिटिंग नहीं की, जहन में भी नहीं आता है कि इस कपड़े को नसीब होने पे ही शुक्र का इजहार कर दे अल्लाह से, है ना। याद रखिए, ये आदतें हमें डालनी पड़ेंगी, क्योंकि किसकी आदतें हैं? हमारे इस्लाफ की आदतें, ठीक है। सल्फ यानी कि वो जिनको अल्लाह ताला सूरह फातिहा में फरमा रहा है कि वो लोग जिन पे अल्लाह ताला का रहम करम नाजिल हुआ, ठीक है ना। वो नहीं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने अपना गैज़ गजब नाजिल किया। आखिरी आयत ये कह रही है सूरह फातिहा की। तो हमें ये सारी चीजें अच्छे अतवार, अच्छी सुन्नत रसूल को अपना के हमने उन लोगों की फहरिस्त में शामिल होने की कोशिश करनी है कि जो मुकर्रबीन है अल्लाह के, जो मोहसिनीन है अल्लाह के, जो ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने उसमें कुरान में फरमाया कानतीन है वो, ठीक है, कनात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपने उनकी फहरिस्त में कैसे शामिल होना है? अपने हर चीज की ज़कात देनी है, अपने हर चीज की इंश्योरेंस लेनी है। मेरे घर में नई चीज आई, मैंने अपने बच्चे को नया गैजेट ला के दिया, चलो सदका निकालो। मेरे बच्चे का रिश्ता तय हो गया, चलो सदका निकालो। मेरे बच्चे को नौकरी मिल गई, चलो सदका निकालो। मेरे बच्चे ने डिग्री ली है, चलो सदका निकालो। मेरे बच्चे ने कोई एक चीज नई लेकर आया है घर में, अपने ही घर में चाहे लेकर आए, लेकिन मैं सदका निकालूं ताकि उसके ऊपर शैतान का वबाल ना आए, उसके ऊपर कोई बुरी नजर नहीं लगे। बुरी नजर के लिए मैं सदका निकालिए। आपके बच्चों को, जब हम हर जगह अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे नचाते फिरते हैं, मेरा बच्चा देखा कितना खूबसूरत, मेरी बेटी देखी कितनी खूबसूरत है, तो उससे आपके बच्चों को नजर लगती है। सदका निकालते रहिए और बार बार याद रखिए कि नॉलेज, स्किल,
اور آپ کی تعلیم، ٹھیک ہے، اور آپ کی ایکسپرٹیز، ہر چیز پہ صدقہ اور زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے. نہیں نکالیں گے پائل اپ ہوتا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کو آپ کے پیسے تھوڑی چاہیے، اللہ کو آپ کی نیت چاہیے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کو، اپنے اس سلیب کو اتنا کچھ بیچ بہا دے دیا، تو کیا اس کے اندر میری اتنی محبت ہے کہ یہ میری محبت کے نام پہ دوسروں سے اس چیز میں حصہ داری کر لے، ان کو بھی بانٹ دیں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیسے نہیں چاہیے، اسے نیت چاہیے. اس کو کھانا تھوڑی کھانا ہے، اس کو آپ کے پیسے تھوڑی چاہیے. جس غریب کو آپ کو جا کے کھلائیں گے، جس کے غریب کے تن پہ آپ کپڑا ڈالیں گے، وہ اللہ کو سیدھی جائے گی اس کی دعا. ٹھیک ہے، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور ٹاپک مجھے بھیجتے رہیے گا. انشاءاللہ میں پھر بات کروں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.